हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो सीबीएसई 2025 के लिए 10th के मैथ के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो चैप्टर 4 से क्वेश्चन है। इनमें से कुछ क्वेश्चन जो मुझे लगते हैं कि इस साल बोर्ड में पूछे जाने चाहिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं, सीखते हैं उन क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले हमें रूट्स के नेचर जानने होंगे। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर वो रियल रूट है तो हमें उसे फाइंड करना है। इसके लिए रूल ये होता है कि कोई भी नंबर रूट के लिए जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। इनडायरेक्टली कहा जाए तो कोई भी नंबर नेगेटिव फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो हम इसे करके देखते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला नंबर ए माना जाता है। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू है -4√3 और सी की वैल्यू है 4। हमें निकालना है पहले डी मतलब रियल रूट्स। फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर -4ac। बी की जगह पे आएगा -4, रूट के अंदर 3, इन पे स्क्वायर -4। ए की जगह पे आएगा, हमें लिखना है ए की जगह पे 3। कितना नोट डाउन करना है? ए की जगह पे 3 और सी की जगह पे 4। चल इतना करने के बाद हमें इसे सॉल्व करना है। अब रूट के नंबर को हमें खोलने के लिए सीखना होगा। कैसे रूट के नंबर को खोलने के लिए सीखना है? पहले ये देखना है रूट के बाहर जो नंबर है, मतलब 4 का स्क्वायर करना -4 का। तो -4 का स्क्वायर होता है 16। अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा प्लस। इसीलिए अब आगे जो बचता है √3। √3 का स्क्वायर अगर सेम नंबर को किसी भी सेम नंबर को रूट वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो रूट निकल जाता है, खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर आएगा 3, 16 3 जा 48। तो इसको हमने सॉल्व करके देख लिया। ये 48 माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। जब इनको सॉल्व करेंगे तो इनका आंसर आ चुका है हमारे पास 0। अब ये 0 है मतलब ये रियल रूट एग्जिस्ट करता है। इसके लिए हमें अल्फा बीटा भी इनका निकालना होगा। एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। एक्स को एक्स नोट डाउन करेंगे माइनस ये फॉर्मूले वाला, और बी की वैल्यू कितनी है -4√3 प्लस माइनस √d की जगह पे 0 अपॉन 2 और a की जगह पर आएगा 3। माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो 4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन 6। यहाँ से अल्फा निकाला जा सकता है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले नंबर को √3 प्लस 0 अपॉन 6। अब 4√3 0 किसी भी नंबर में सम कर दे कोई चेंजेस नहीं आता। 2 के टेबल से 4 जाएगा 2 टाइम में, 2 के टेबल से 6 जाएगा 3 टाइम में। इनका आंसर आ चुका है 2√3 अपॉन 3। अब आगे इनको सॉल्व करेंगे बीटा के लिए। सेम फॉर्मूला 4√3 इस बार -0 अपॉन 6। जिस तरह अल्फा में हमने प्लस लिया है उसी तरह बीटा में हमें माइनस लेना होगा। सॉल्व करते हैं। अब किसी भी नंबर में से 0 को माइनस करने से तो नंबर में कोई चेंजेस आएगा नहीं। इसीलिए हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे 4√3 अपॉन 6। अगेन फिर से ये टेबल कट जाएगा 2 से, 2 टाइम में और 6 3 टाइम में। इनका आंसर आ चुका है 2√3 अपॉन 3। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। हमें इनको चेक करना है, पहले फाइंड करना है, वैल्यू निकालना है किनकी? के की। के की वैल्यू निकालने के बाद हमें चेक करना है कि क्या इनके इक्वल रूट्स हैं, दो, वो भी दो इक्वल रूट्स। पहले क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हम सॉल्व करते हैं इनको किस तरीके से? ए बी सी करके। ए की वैल्यू आ जाएगी 2 फर्स्ट वाला नंबर, बी की वैल्यू सेकेंड पार्ट में के एक्स है, मतलब हमें यहाँ पे वैल्यू लेनी होगी के, और सी की वैल्यू आ गई 3। फॉर्मूला सेम होगा डी स्क्वायर, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू है के तो हम के की स्क्वायर लिखेंगे -4, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू है 3। तो के स्क्वायर -4 2 जा 8 और 8 3 जा होता है 24। हमें पता है जब इक्वेशन इनको सॉल्व करेंगे तो के स्क्वायर -24 और किसी भी इक्वेशन के लास्ट में 0 हम अपने से पुट कर सकते हैं।
तो के स्क्वायर इस तरफ एलएचएस की तरफ 24 माइनस में है। जब इसे हम आरएचएस की तरफ लाएंगे, साइड इनका चेंज करेंगे तो इनकी साइन भी चेंज हो जाएगी। अब के से स्क्वायर हटाकर हम इनके ऊपर रूट चढ़ा सकते हैं 24 के ऊपर। और 24 का रूट जब तोड़ना होता है इस तरीके से फैक्टर टूटता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। इनमें जिनका पेयर बन गया वो नंबर बाहर लिखा जा सकता है, और पेयर जो बन रहा है वो बन रहा है 2 का। तो 2 रूट अंदर क्या बचा, 2 3 जा 6। ये इनका आंसर होगा, प्लस माइनस किसी में भी हम ले सकते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है के एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इनको पहले इनसे मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स, 2 के एक्स, क्योंकि के एक्स से 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इस जगह पर ए की वैल्यू आ गई के, बी की वैल्यू है -2 के, और सी की वैल्यू है 6। फॉर्मूला सेम रहेगा, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। बी की वैल्यू है -2 के स्क्वायर लगा देंगे, -4, ए की वैल्यू है के, और सी की वैल्यू है 6। जब इनको सोल्व करेंगे 2 2 जा 4, तो हो जाएगा 4 के स्क्वायर -4 6 जा 24। के है तो के लगाएंगे। अगेन जिस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में 0 लगाया था, वैसे यहाँ पर भी 0 लगाएंगे। तो 4 के स्क्वायर -24 के इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इन दोनों में से कुछ कॉमन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। 4 के को हम कॉमन कर लेंगे। 4 के स्क्वायर में से 4 के कॉमन हो चुका है, तो बचेगा क्या, के माइनस 4 के टेबल में 24 6 टाइम में आता है 6, और के ऑलरेडी पहले से कॉमन इक्वल टू 0। बाहर से कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई के खत्म हो जाएगा। हमारे पास जो नंबर बचा है के -6 इज इक्वल टू 0। हम इसी क्वेश्चन को यहाँ पर कर लेते हैं। तो इनको सोल्व करेंगे तो k इज इक्वल टू, इधर 6 माइनस में इस तरफ आएगा तो प्लस में, तो इस जगह पर k की जो वैल्यू निकली है वो निकली है 6। अगले क्वेश्चन को देखते हैं और ऐसे हम बनाने की कोशिश करते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। क्या एक ऐसे आयताकार मैंगो गार्डन बनाने की डिजाइन को पॉसिबल बनाया जा सकता है जिसकी लंबाई चौड़ाई से डबल होनी चाहिए, और उनका एरिया गिवन है 800 मीटर स्क्वायर। स्टार्ट करते हैं। लेट ब्रेथ बी एक्स, उस हिसाब से लेंथ क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है ट्वाइस, तो हमने डबल कर दिया। और क्वेश्चन में एरिया भी गिवन है, वो है 800 मीटर स्क्वायर। हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला होता है L इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह पे हम 800 पुट करेंगे, L की वैल्यू है 2x और B की वैल्यू है x। तो 800 को 800 पुट करेंगे, 2x मल्टीप्लाई x हो जाएगा 2x स्क्वायर। 800 कोई भी नंबर जब अल्फाबेट के साथ होता है और आरएचएस से एलएचएस की तरफ या फिर एलएचएस से आरएचएस की तरफ जाता है तो वो डिवाइड फॉर्म में जाता है, मतलब नीचे आएगा। और इस जगह पर बचा एक्स स्क्वायर, 2 के टेबल से 800 जाएगा 400 टाइम में, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। जब हम इनको आगे देखेंगे, स्क्वायर से हटाने के लिए एक्स के ऊपर से हमें इनके ऊपर चढ़ाना होगा रूट, और हम सभी जानते हैं कि 420 का रूट होता है। मतलब यहाँ पर ब्रेथ निकल चुका है। ब्रेथ हमने क्या माना था, ब्रेथ हमने इस जगह पर x माना था, और x की वैल्यू हो चुकी है हमारे पास 20। अब हमें निकालना है लेंथ, तो लेंथ इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 40 मीटर, और ब्रेथ है 20 मीटर। तो यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। क्यों, रेक्टेंगल के लिए लेंथ और ब्रेथ अलग अलग साइज चाहिए, जिसमें ब्रेथ दे रखा है 20 मीटर, लेंथ दे रखा है 40 मीटर। इस तरीके से इनका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and the area is 400 meter square? If so, find its length and breadth.
क्या एक ऐसे रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन किया जा सकता है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है और एरिया है 400 मीटर स्क्वायर? अगर हाँ, तो इसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी होगी? चलिए कोई नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। लेट लेंथ बी x मीटर, ब्रेथ बी y मीटर, और पेरीमीटर क्वेश्चन में दे रखा है 80 मीटर एंड द एरिया भी गिवन है 400 मीटर स्क्वायर। अब हमें सब लोगों को पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो सबको पता है एल इंटू बी, और पेरीमीटर होता है तो हम पहले पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इनका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 80 मीटर गिवन है, हमने पुट कर दिया 80। 2 इंटू एल की जगह पर लेंगे एक्स और वो बी की जगह पे वाई। जब इनको सोल्व करेंगे ये 80, ये 2 आएगा नीचे, यहाँ पर बचेगा x प्लस वाई। 2 से 80 जाएगा 40 टाइम में, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। अब हमें अगर हम x को पुट करते इसी जगह पर तो हो जाएगा 40, और ये x जो इधर प्लस में दूसरी तरफ जाकर माइनस में आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू आ चुकी है 40 माइनस वाई। ठीक है, ये इनकी हो गई लेंथ और ब्रेथ हो गई y। अब हमें निकालना है एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला हमारे पास होता है एल इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल है कितना दिया हुआ है 400 मीटर, और एल इंटू बी, एल हो चुका है एक्स मतलब 40 माइनस वाई, और इस जगह पे बी हो जाएगा वाई। तो यहाँ पर इस जगह पर हो चुका है 400 इक्वल टू 40 माइनस वाई, और इंटू में वाई, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। तो 400 इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू 40 वाई माइनस वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर। हम इस जगह पर सिंपल लिखेंगे माइनस वाई स्क्वायर प्लस 40 वाई, और इस जगह पर प्लस में इधर आएगा तो ये नंबर हो जाएगा माइनस में 400 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसे माइनस हटाना है, कॉमन करना होगा, बचेगा वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई, और माइनस की जगह पे आएगा प्लस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 400 इज इक्वल टू 0। माइनस ये खत्म हो जाएगा, हमारे पास नंबर आ चुका है वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई प्लस 400 इज इक्वल टू 0। हम इसे किसी भी मेथड से कर सकते हैं, या तो मल्टीप्लिकेशन मेथड से, या नहीं तो फिर ए बी सी करके हम यहाँ पर अल्फा बीटा निकाल सकते हैं। खैर कोई नहीं, हम इसे दो भागों में खोलने की कोशिश करेंगे। तो वाई स्क्वायर माइनस 40 को दो ऐसे भागों में खोलना है, सम करने से 40 होना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से 400। तो 20 वाई माइनस 20 वाई प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों को एक साथ और इन दोनों का एक साथ पेयर बनाएंगे, तो इस जगह पे पेयर बनेगा y का, तो हमारे पास क्या बचेगा y माइनस 20, और इस जगह पर हम कॉमन ले सकते हैं 20 को, तो हमारे पास बचेगा y माइनस 20, क्योंकि 20 20 400 हो जाता है, माइनस माइनस प्लस। एक ब्रैकेट के अंदर से हमें नोट डाउन करना होता है और एक ब्रैकेट से बाहर वाले नंबर को लिखना होता है, y माइनस 20। तो जैसा हमारे पास नंबर था y माइनस 20, और अगेन दूसरा नंबर भी है y माइनस 20, तो इस जगह पर हम लिख सकते हैं y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ चुकी है 20, इसे भी देख ही लेते हैं। y माइनस 20 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ चुकी है 20, और y हमने माना था ब्रेथ को, तो ब्रेथ y इज इक्वल टू 20 मीटर। हमें निकालना है लेंथ, लेंथ मतलब x, और x की वैल्यू थी 40 माइनस वाई, मतलब 40 माइनस वाई की वैल्यू 20, तो 20 पुट करेंगे, x की वैल्यू आ गई 20 मीटर। जैसे कि क्वेश्चन में देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर आंसर में कि y भी 20 मीटर है और x भी 20 मीटर